हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल विद्या क्लासेस। हम पढ़ रहे थे टेंस। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो हम जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट इंडेफिनिट का डिफरेंस, कि इन दोनों टेंसों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन, जो अभी अभी एक्शन जो कंप्लीट हुआ है। ठीक है, जैसे कि मैंने एक कप चाय पी, है ना, तो वो जो चाय है मैंने वो खत्म की, मेरे पेट में है वो चाय। ठीक है, वो जो रिसेंटली कंप्लीट एक्शन। ठीक है, ये कुछ कीवर्ड है। सो फार, अप टिल नाउ, नाउ, बाय दिस पॉइंट ऑफ टाइम, रिसेंटली, लेटेडली, एट और ऑलरेडी, जस्ट। ठीक है, ये कुछ कीवर्ड है जो हमको हेल्प करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट को पहचानने में। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन है, कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं, अब हम उसी को करेक्ट करेंगे इन्हीं के अकॉर्डिंग। ठीक है, कीवर्ड के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे कि हीना सबमिटेड द फी सो फार। ये जो सो फार है, इससे हमको क्या मालूम पड़ा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट में, इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें यहां पर हैज का यूज करेंगे क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट में है। राइट। रिसेंटली, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। रिसेंटली ईसा कॉल्ड हर फादर। ठीक है, तो ईसा कॉल्ड रिसेंटली है। ठीक है, जिससे क्या मालूम पड़ा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट में, इसलिए हम यहाँ पर हैज लगाएंगे। ठीक है, तो रिसेंटली ईसा हैज कॉल्ड हर फादर। अभी ये क्वेश्चन आपको अभी भी अजीब लग रहा होगा, है ना, कि ये जो रिसेंटली है, इसको यहां पर ना होकर ये जो रिसेंटली, ये कहां होना चाहिए, ये होना चाहिए लास्ट में। ठीक है, जैसे मैं यहां पर कुछ कीवर्ड को अंडरलाइन कर रहा हूं, इनको देखो आप। सो फार, अप टिल नाउ, बाय दिस पॉइंट ऑफ टाइम, रिसेंटली, लेटली। ठीक है, ये जो सेंटेंस है, ठीक है, ये जो वर्ड है ना, ये क्या होता है, ये जो होते हैं ये एंड में लगते हैं। ठीक है, ये कहां लगते हैं, एंड में लगते हैं, और हम इनको प्रेफर करते हैं कि ये पॉजिटिव में हो। ठीक है, क्या हो, पॉजिटिव में हो। और एट, ये जो है, इनको भी एंड में ही यूज करेंगे, और हम इनको क्या प्रेफर करेंगे कि नेगेटिव सेंटेंस प्रेफर करें। ठीक है, और जो ऑलरेडी जस्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में लगते हैं। ठीक है, तो रिसेंटली ये कहां पर लगेगा, एंड में, तो इसको यहां ना होकर यहां पर होना चाहिए। ठीक है, अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन में। ही हैज सीन दिस प्लेस ऑलरेडी मैंने अभी आपको बताया था कि ये कहा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में लगना चाहिए, इसलिए ये उठकर, यहां से उठकर ये कहां पर आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। ठीक है, तो यहां पर ये क्या होगा, ऑलरेडी। इनको एक बार पढ़ेंगे अपन। ही हैज ऑलरेडी सीन दिस प्लेस। ठीक है, अब आते हैं हम फोर्थ में। ही डिड नॉट इन्फॉर्म द पुलिस एट। ठीक है, मैंने आपको अभी बताया था कि नेगेटिव है, और एट है जो वो एंड में लगेगा, एंड में है, और ये नेगेटिव है, तो हमसे इसको क्या मालूम पड़ा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट में है, इसलिए हम इस डिड को हटाकर यहां हैज लिखेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं 5 में। आई जस्ट रिसीव्ड द पार्सल, इसको सही करेंगे। ठीक है, तो यहां क्या आएगा, आई हैव जस्ट रिसीव्ड द पार्सल। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा, प्रेजेंट परफेक्ट। अब हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट के बारे में। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है,
पास्ट स्पेसिफिक टाइम। ठीक है, मतलब कि जो, ठीक है, तो जैसे कि कुछ एग्जाम्पल है, हम इनको करते हैं क्या। मोनिका हैज क्वालिफाइड द एग्जाम। ठीक है, मोनिका हैज क्वालिफाइड द एग्जाम, ये अंडरलाइन कर रहा हूं, उसको पढ़ो एक बार। मोनिका हैज क्वालिफाइड द एग्जाम, ये किस में, ये प्रेजेंट परफेक्ट में है। मगर जब यहां इन 2012, ठीक है, तो ये हमको क्या बताता है, ये हमको बताता है पास्ट, कि ये अभी तो क्या चल रहा है, 2021 है ना। तो ये जो बात है ये कब की है, 2012 की। ठीक है, तो ये क्या हमको क्या बता रहा है, पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट से हम क्या समझेंगे, जो पास्ट स्पेसिफिक टाइम, जो पास्ट में कोई स्पेसिफिक टाइम है उसके बारे में। ठीक है, एस्टरडे, ठीक है, जो पास्ट का कोई भी एस्टरडे, पास्ट का कोई भी डे, डेट कोई भी पास्ट का ईयर, ठीक है, पास्ट का मंथ, और जो नंबर में लिखते हैं उसके बाद एगो, ठीक है, पास्ट का, लास्ट नाइट, लास्ट वीक एंड लास्ट ईयर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समझ में आया हमको ये क्या बताता है, ये बताता है हमको एक स्पेसिफिक टाइम। ठीक है, तो ये इसके कीवर्ड है। तो हम क्वेश्चन में थे क्या, मोनिका हैज क्वालिफाइड द एग्जाम इन 2012। ठीक है, इससे हमको क्या पता चला, पास्ट इंडेफिनिट, इसलिए हम यहां से हैज को काट कर क्वालिफाइड, मोनिका क्वालिफाइड द एग्जाम इन 2012 में उसने क्वालिफाई किया। राइट, अब हम आते हैं सेकंड में। राखी हैज सीन हर फ्रेंड yesterday। ठीक है, तो यहां से क्या, यहां से हमने हैज हटाया और सीन हटाया, सीन काटा और यहां क्या लिखा, सॉ, क्योंकि ये पास्ट का एक स्पेसिफिक डे बता रहा है जो कि yesterday। ठीक है, थर्ड में आते, दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क 3 days ago। ठीक है, ये भी क्या बता रहा है हमको, पास्ट का एक स्पेसिफिक डे बता रहा है, इसलिए हम इसको पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे, इसलिए हम यहां से हैव हटा देंगे इसको। ठीक है, अब आते हैं किसमें, फोर्थ क्वेश्चन में। फोर्थ कौन सा है, द गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड द फर्स्ट लॉकडाउन ऑन 15 मार्च। ठीक है, तो हम यहां से हैज हटाएंगे क्योंकि ये एक स्पेसिफिक टाइम बता रहा है पास्ट का। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्या है, हर पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से सुनना और अच्छे से करेक्ट करना, क्योंकि इसमें कुछ डेट आती हैं जो हमको याद होना जरूरी है। ठीक है, गांधी हैज लॉन्च्ड द सत्याग्रह। ठीक है, तो गांधी जी ने कब सत्याग्रह लॉन्च किया था, इन 1917 में। ठीक है, तो ये हमको, ये भी पास्ट में बता रहा है, इसलिए हम इसको करेक्ट करेंगे। तो हैज ना लिखकर, हैज काट कर हम लॉन्च लिखेंगे। ठीक है, दे हैव फॉर्म द यूएनओ, इन यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये कब हुआ था, ये घटना कब की थी, इन 1945 में। ठीक है, तो ये हमको डेट मालूम होनी चाहिए, है ना। कुछ क्वेश्चन आते हैं ऐसे, तो यहां से हैव ना लिखकर दे फॉर्म द यूएनओ, ठीक है, इन 1945। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं। ठीक है, रानी हैज बीन राइटिंग पोयम सिंस ही हैज लेफ्ट हर कॉलेज। ठीक है, तो ये जो यहां पर क्या है, दो सेंटेंस को जोड़ा जा रहा है। क्या, दो सेंटेंस को जोड़ा जा रहा है। क्या, रानी हैज बीन राइटिंग पोयम, ठीक है, और यहां पर जो सिंस लगा है, यहां फिर दूसरा सेंटेंस स्टार्ट होता है, शी हैज लेफ्ट हर कॉलेज। ठीक है, जो रानी हैज बीन राइटिंग पोयम, ये क्या है, ये अभी कंटिन्यूअस में है। ठीक है, क्या, रानी हैज बीन राइटिंग पोयम, ठीक है, सिंस शी हैज लेफ्ट हर कॉलेज। ठीक है, ये क्या पास्ट में चला गया, और जो बीच में जो सिंस है, ये हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा था, सिंस और फॉर का
डिफरेंस और इनके बारे में जाना था कि ये कहाँ लगेंगे। और जो सिंस है वो क्या बताता था, एक स्पेसिफिक टाइम, ठीक है, जो कि कहा शी हैज लेफ्ट हर कॉलेज पास्ट में लगता था, ठीक है। ये जो है ये यहां पर लगा पास्ट स्पेसिफिक टाइम, जो हम पास्ट इंडेफिनिट में यूज करते हैं, ठीक है। तो हम यहां से इसको हैज हटाकर क्या लिखेंगे, शी लेफ्ट हर कॉलेज, ठीक है। और जो रानी हैज बीन राइटिंग पोएम, ये किस चीज में था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। और जो ये है सिंस क्या बताने का काम करता है, पास्ट स्पेसिफिक टाइम, ठीक है। अब हम आगे आते हैं, क्या देवकी हैज बीन प्रिपेयरिंग द डिस्क, ठीक है। तो ये किस में हो गया, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस टेंस में। और सिंस शी हैज कम हेयर, तो हैज और कम को हटाकर हम यहाँ क्या लिखेंगे, केम, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे हम, केम। तो इसको पढ़ते हैं, देवकी हैज बीन प्रिपेयरिंग द डिस्क सिंस शी केम हेयर, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं, जो हमने इन क्वेश्चन से समझा है। वो क्या है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जब सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहे और सिंस जोड़ने का काम करे, और पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस रहे, तो क्या सिंस जो क्या है वो क्या है, पास्ट स्पेसिफिक टाइम बताता है। यही समझा भी हमने इन दो क्वेश्चन में, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। राज हैज बीन वर्किंग हार्ड सिंस ही हैज ज्वाइंड द आर्मी। ही हैज हटा देंगे हम, ठीक है। राज हैज बीन वर्किंग हार्ड सिंस ही ज्वाइंड द आर्मी, ठीक है। अब हम आते हैं फोर्थ में, क्या है, द गवर्नमेंट हैज बीन हेल्पिंग द नीडली सिंस द लॉकडाउन हैड स्टार्टेड, ठीक है। तो यहां से हम क्या हैड हटाएंगे, यहां से द गवर्नमेंट हैड बीन हेल्पिंग द नीडली सिंस द लॉकडाउन एस्टरडे, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है, नोबडी हैज सीन हिम सिंस ही हैज माइग्रेटेड, ठीक है। तो यहां से हम क्या हैज हटाएंगे। अब हम आते हैं क्या, सेस्टी हैज ट्रूथ या हैज बीन ट्रस्टिंग अस सिंस शी हैज ज्वाइनिंग अस, ठीक। अब आपने तो हैज तो हटा ही दिया होगा यहां से, ठीक है। मगर अब आप यहां बताइए कि इन दोनों में से कौन सा सेंटेंस लगेगा। इसको जानने से पहले मैंने आपको पिछले क्लास में 6 जनरल कैटेगरी को बताया था, ठीक है। कौन कौन से, तो वो सेंस, ठीक है, फीलिंग, मेंटल प्रोसेस, अपीयरेंस, ठीक है, पोसेशन एंड मिससेलेनियस, ठीक है। ये मैंने आपको कुछ 6 कैटेगरी समझाई थी, मैंने आपको याद हो तो पिछले क्लास में, ठीक है। जो ये कैटेगरी क्या समझाने का काम कर रही थी, क्या, इंडेफिनिट, ठीक है। इंडेफिनिट टेंस के लिए यूज होता है, कंटिन्यूस के लिए यूज नहीं होता था, ठीक है। तो अभी जो हमारा क्या चल रहा है, पास्ट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। तो इस समय ये क्या परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस को हटाने का, कंटिन्यूअस में जब इंडेफिनिट कंटिन्यूअस में काम नहीं कर रहा था, तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी काम नहीं करेगा, इसलिए परफेक्ट में यूज होगा, ठीक है। तो हम इससे क्या समझे कि यहां पर हैज ट्रस्ट लगेगा, ठीक है, हैज बीन नहीं लगेगा, क्योंकि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं है, ठीक है। तो इससे हम क्या समझे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये 6 कैटेगरी इसके साथ नहीं बनता, क्या, कहीं ये 6 लिखे मिले तो हमको क्या, प्रेजेंट परफेक्ट काफी है, इसमें कंटिन्यूअस में हम नहीं रखेंगे इसको,
ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ही हैज बीन आंसर द क्वेश्चन सिंस 2 जून 2021, ठीक है, 2021, ठीक है। तो ये फ्यूचर की बात कर रहा है। तो मैंने आपको पहले वाली क्लास में बताया था कि हम सिंस का यूज फ्यूचर में नहीं करेंगे, इसलिए हम यहाँ क्या फ्रॉम का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ मैंने कुछ क्वेश्चन दिए हैं, इसको जानने से पहले हम ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि फ्रॉम का यूज हम क्यों नहीं करेंगे, ठीक है। जो सिंस है, ठीक है, ये सिंस है, ये कहां दो टेंस में यूज होता है, किसमें, प्रेजेंट एंड पास्ट, ठीक है। ये फ्यूचर में यूज नहीं होता है। और जो फ्रॉम है, जो क्या है फ्रॉम, वो किसमें, तीनों में होता है, किसमें, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, इसलिए हम इसको फ्यूचर में यूज नहीं करते, ठीक है। देखो ये जो सिंस है, ठीक है, ये प्रेजेंट और पास्ट में, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के लिए यूज होता है। और जो फ्रॉम है, ठीक है, ये प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर के लिए यूज होता है, इसलिए हम इसको फ्यूचर में नहीं लिखते, क्या, सिंस, ठीक है ना। तो यहाँ कुछ क्वेश्चन है जिसको मैं अभी फिल कर चुका हूं। जैसे लास्ट वीक इसमें फ्रॉम सिंस दोनों यूज होंगे, एस्टरडे इसमें फ्रॉम सिंस दोनों यूज होंगे, नेक्स्ट वीक ये फ्यूचर की बात कर रहे हैं इसलिए इसमें फ्रॉम यूज होगा, ठीक है। कमिंग वीक इसमें भी फ्रॉम का यूज होगा। 1947 ये पास्ट का, इसलिए हम इसमें सिंस एंड फ्रॉम का यूज करेंगे। नेक्स्ट वीक इसमें हम क्या, फ्रॉम का यूज करेंगे, ठीक है। ही हैज बीन वर्किंग हर सिंस, इसको हम किस में, नंबर लाइन में समझते हैं, ठीक है। इसने क्या बोला, ये अभी क्या चल रहा है, 2021, 20, 19, 18, 17, 16, 15, ठीक है। ही हैज बीन वर्किंग हर सिंस, 15 से ये काम कर रहा है, ठीक है, प्रेजेंट तक, ठीक है। ये इसका क्या है, ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ठीक है, मगर अभी इसने खत्म नहीं किया, ये अभी भी कंटिन्यू कर रहा है, तो ये फ्यूचर, ठीक है, ये क्या, फ्यूचर, ठीक है। तो ही हैज बीन वर्किंग हर सिंस 2015, ये सेंटेंस भी सही है, ठीक है। ही हैज बीन वर्किंग हर सिंस 2022, तो अभी 21 चल रहा है, ये फ्यूचर की बात कर रही थी यार। सिंस हटाकर हम क्या, फ्रॉम लिखेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं थर्ड वन, ये क्या, ही हैज बीन वर्किंग हर सिंस 2015 to 2018, ठीक है। तो पहले तो यहाँ सिंस हटाकर हम क्या, फ्रॉम लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ ही हैज बीन वर्किंग को हटाकर हम क्या, वर्क लिखेंगे, ठीक है। अब हम इससे क्या समझे, इससे हम क्या समझे कि पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस हो तो हम इसको फ्रॉम दोनों साइड पास्ट में रहे, पास्ट, ये पास्ट है, सिंस फ्रॉम 2015 टू, क्योंकि टू के साथ कभी भी सिंस नहीं लगते, इसलिए हमने यहां से सिंस हटाया था, ठीक है। तो आप पूछोगे कि ये सिंस क्यों हटाया, क्योंकि ये पास्ट में तो सिंस तो रहना चाहिए, अभी मैंने आपको समझाया था, ऐसा नहीं है, क्योंकि टू के साथ